वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो है कि 11th क्लास का जो फिजिक्स था उसको अपन ने स्टार्ट कर रखा था। उसमें अपना चैप्टर नंबर पहला मात्रक और विमा वो अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और आज की क्लास में हम जो है कि चैप्टर नंबर सेकंड सरल रेखा में गति अपने पास में है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर सेकंड। उसका हम क्या करेंगे, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं, कुछ एक बेसिक फॉर्मूले हैं, वो अगर अपने को याद होते हैं तो इससे जो भी प्रॉब्लम्स अच्छी खासी बनती है वो सभी प्रॉब्लम्स हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, कुछ बेसिक सी परिभाषाएं हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। फिर अपने पास में जो सरल रेखा में गति या मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि अपने पास में जो मोशन हो रहा है सरल रेखा में गति, यानी कि यह एक बीम में गति, वन डायमेंशन गति। ये अपने पास में क्या होती है, एक बीम में गति होती है। जैसे कोई सरल रेखा में, जैसे किसी वाहन की गति वो सरल रेखा में है, किसी डोरी के ऊपर चींटी की गति वो भी क्या है, एक सरल रेखीय गति है। सही है। तो सरल रेखीय गति में सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है, दूरी बोले तो डिस्टेंस। ये अपने पास में पहले हम बात करते हैं दूरी की, कि दूरी क्या चीज़ है, दूरी या डिस्टेंस। दूरी की हम बात करें तो दूरी का मतलब ये हो गया कि कोई भी कण है जो एक स्थिति से स्टार्ट होकर दूसरी स्थिति तक पहुंचता है, तो उसके द्वारा जो भी मार्ग उसके द्वारा चूज किया जाता है या जिस मार्ग से होकर जाता है वही उसके द्वारा क्या होती है, चली गई दूरी होती है। दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कि कोई कण एक बिंदु से स्टार्ट हुआ, जैसे कोई कण है बिंदु ए से स्टार्ट हुआ, ये कोई बिंदु ए है, यहाँ से कोई कण स्टार्ट हुआ या कोई गाड़ी कोई भी कण है वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो बिंदु बी पर पहुँच गया। तो ए से बी तक जो पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको क्या करनी पड़ी, दूरी तय करनी पड़ी। तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाकर हम क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। सही है। दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी का मान कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कोई पार्टिकल या कण यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया, तो मतलब कि अगर हम यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, उसने जीरो से स्टार्ट किया और वह 5 मीटर आकर रुक गया, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो दूरी कितनी होगी, यहाँ पे दूरी हो गई 5 मीटर माइनस 0 मीटर, तो अपने पास में दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। सही है। इसे हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसका मान ऋणात्मक और 0 नहीं होता है। दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है। सही है। तो दूरी की अगर विमा की बात करें तो जो दूरी का विमा होता है वो अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है m0, L1 और T0। दूरी अपने पास में किस में होती है, मीटर में होती है। तो मीटर के लिए अपने पास में L का मान 1 होगा और M और T का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। सही है। तो ये अपने पास में दूरी हो गया। दूसरा अपने पास में आता है विस्थापन, या अपन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। सही है। दूसरा अपने पास में आता है विस्थापन। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। दूरी जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है या एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही अपने पास में विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक सदिश राशि। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी ये अपने पास में क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी क्या होता है, इसका मान हो सकता है। जो विस्थापन है, विस्थापन अपने पास में पॉजिटिव में भी होता है, विस्थापन अपने पास में नेगेटिव भी होता है
और विस्थापन अपने पास में क्या होता है, 0 भी होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में कोई पार्टिकल है, जैसे अपने पास में कोई पार्टिकल या कोई कण है, ए बिंदु पे अपने पास में कोई पार्टिकल या कण है, वो कण क्या करता है, वर्तीय पथ में गति करता है। एक क्या करता है, वर्तीय पथ में गति करता है और यहीं आकर रुक जाता है। सही है, किसी कण ने यहाँ से गति स्टार्ट की और वर्तीय पथ में गति करते हुए वो कण यहीं पहुँच गया, तो इसका मतलब इस कण का विस्थापन क्या हो गया, ये जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ उसी बिंदु पर आकर रुक गया, तो मतलब विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन इसमें 0 हो गया। सही है, यदि कोई कण एक बिंदु से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 मीटर दूरी, यहाँ पे 5 मीटर, तो वो कण अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर उसने क्या की, 5 मीटर की दूरी तय की, तो 5 मीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कण यहीं से वापस स्टार्ट हो और इधर चला जाए, यानी कि ये कण लास्ट में यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, -1 पे, तो यानी कि इसके द्वारा विस्थापन कितना हो गया, 0 से इस तरफ हो गया तो कितना हो गया, -1 हो गया। ये अपने पास में ग्राफ हो गया, ये अपने पास में ओरिजिन हो गया, इधर अपने पास में पॉजिटिव, इधर अपने पास में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इधर दूरी इसमें धनात्मक हो गई, इधर दूरी ऋणात्मक हो गई और इसी बिंदु पर आकर रुक गया तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो गई। तो विस्थापन है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी विमा की बात करें तो विस्थापन भी किस में होता है, मीटर में होता है। तो जो दूरी की विमा होती है वही किसकी विमा होती है, विस्थापन की विमा होती है। विस्थापन की विमा की हम बात करें तो विस्थापन की जो अपने पास में विमा है वो अपने पास में होती है m0 L1 और अपने पास में क्या होता है T0। ये किसका विमा है, ये विमा अपने पास में है विस्थापन का। ठीक है, हमने बात की दूरी की और विस्थापन की। आगे हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है, तीसरा अपने पास में है चाल। चाल अपने पास में क्या होती है, चाल बोले तो स्पीड, चाल अपने पास में होती है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय अपने पास में क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। दूरी व समय का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। सही है, दूरी अपने पास में किस में होती है, मीटर में, और समय अपने पास में किस में होता है, सेकंड में। सही है, तो चाल की यहाँ से विमा ज्ञात कर सकते हैं, दूरी बट्टा चाल। दूरी अपने पास में मीटर में और चाल अपने पास में किस में, सेकंड में। तो अपने पास में विमा क्या हो गया, m0 L⁻1 और T⁻, सेकंड अपने पास में ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, -1। ये अपने पास में क्या हो गया, चाल का विमा हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चाल का विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में दूरी ज्ञात हो गया, अपने पास में विस्थापन ज्ञात हो गया, उसके बाद में अपने पास क्या ज्ञात हो गया, चाल ज्ञात हो गया। सही है, अब आगे हम बात करते हैं चाल के बाद में अगला अपने पास में आता है चौथा, 4 नंबर पे अपने पास में आता है वेग। वेग क्या होता है, वेग को हम v से लिखते हैं। वेग बोले तो वेलोसिटी, वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। वेग क्या होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है। तो वेग की हम बात करें तो इसको v से शो करते हैं, तो v इक्वल टू अपने पास में होता है विस्थापन अपने पास में dx/dt। v बराबर अपने पास में क्या होगा, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है। तो dx/dt इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, v होगा। वेग का मात्रक अपने पास में क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग अपने पास में किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो वेग की विमा अपने पास में कितनी होगी, m0 L1 T⁻⁻1। ये अपने पास में क्या होगी, वेग की विमा होगी। सही है, जो वेग है वो भी अपने पास में, चाल अपने पास में क्या है, चाल अपने पास में एक अदिश राशि है, अदिश राशि। और जो वेग है वो भी अपने पास में क्या है, एक अदिश राशि है। आगे हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। 5वें नंबर पे अपने पास में आता है त्वरण। त्वरण को जो कि ए से डिनोट करते हैं, त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन। त्वरण जो ए होता है वो बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एक तो वेग के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसके अलावा वेग के लिए एक फॉर्मूला और होता है त्वरण के लिए, वो होता है ए बराबर, यहाँ से अपने पास में dv/dt। अगर इसको ऊपर नीचे अक्ष से डिवाइड कर दे,
ऊपर नीचे क्या कर दें, dx से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv अपॉन dx, और ये क्या होगा, dx अपॉन dt होगा। और जो dx अपॉन dt है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt अपने पास v के बराबर होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये अपने पास में होगा v, और ये अपने पास में होगा dv अपॉन dx। ये किसके बराबर होगा, त्वरण के। तो त्वरण के लिए एक तो ये फॉर्मूला है, और त्वरण के लिए क्या है, एक ये फॉर्मूला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, जो भी अपने पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उनमें अपने पास में ये फॉर्मूला है, इसका क्या होगा, यूज होगा। तो ये अपने पास में कुछ बेसिक सी बातें। त्वरण अपने पास में किस में होता है, त्वरण अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका विमा क्या होगा, इसका विमा होगा m0 अपने पास में L1 और t की घात माइनस का 2। ये अपने पास में किसका विमा होगा, ये अपने पास में त्वरण का क्या होगा, विमा होगा। तो ये अपने पास में कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस, कुछ बेसिक सी बातें, कुछ बेसिक से फॉर्मूले। अब हम जो है कि इन पे बेस्ट जो भी अपने पास में प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को डिस्कस करने से ही ये जो कंसेप्ट है वो अपने माइंड में क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में 5 प्रकार के डेफिनेशंस देगी, अपने पास में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। अब इन पे बेस्ट जो क्वेश्चंस है अच्छे खासे, उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में ये प्रॉब्लम्स दी गई है। अपन जो है कि प्रॉब्लम्स को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक से प्रॉब्लम को उठाएंगे और इसके जो टॉप लेवल तक की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा के चलेंगे, और अच्छी खासी प्रॉब्लम भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हर चैप्टर में हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम जो है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स है, पहले उनको देख लेते हैं। अपने पास में जो पहली प्रॉब्लम दी गई है वो अपने पास में है कि एक कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति करता है। कोई भी कण है जो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति करता है, तो कण द्वारा अर्धवर्त तथा पूर्ण वर्त की गति पूर्ण करने में, अर्धवर्त तथा पूर्ण वर्त की गति हेतु तय दूरी और विस्थापन अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा कि एक r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में कोई वर्ताकार पथ है। इस पथ की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो अपने पास में क्या है, कैपिटल R, वो अपने को क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, आगे अपने को दिया गया है कि कण द्वारा अर्धवर्त तथा पूर्ण वर्त की गति हेतु तय दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। तो ये इसकी त्रिज्या R है, इधर भी इसको बढ़ा दें तो इधर भी इसकी त्रिज्या R होगी, यानी कि ये इसका व्यास होगा, ये क्या होगा, 2r होगा। सही है। तो कोई कण जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कण है, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु A है, यहाँ से कण ने चलना स्टार्ट किया और कण की जो गति है वो इस पथ में है, तो अर्धवर्त यहाँ पूरा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अर्धवर्त में, कण द्वारा अर्धवर्त में, तो अर्धवर्त कहाँ पूरा हो जाएगा, अर्धवर्त यहाँ पूरा हो जाएगा। तो अर्धवर्त में कण द्वारा तय दूरी, तो कण यहाँ पे है, कण यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कण द्वारा जो तय दूरी है वो कितनी होगी, तय दूरी क्या होगी, यहाँ से ये चलता हुआ ऐसे यहाँ पहुँचा, तो कण द्वारा तय दूरी, अर्धवर्त की बात कर लेते हैं पहले। अर्धवर्त द्वारा तय दूरी, दूरी कितनी की उसने, एक वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, 2πr में से इसने आधा सर्कल पार कर लिया, यानी कि πr सर्कल पार कर लिया, तो इसने दूरी कितनी तय की, तय दूरी होगी इसके द्वारा πr। सही है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ जाके रुक गया, यहाँ क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट B मान लेते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी भी पॉइंट से सीधी दूरी, यानी कि इन दो पॉइंटों के बीच विस्थापन याद करना है, तो उन दो पॉइंटों के बीच एकदम सीधी दूरी जो मिनिमम दूरी होगी वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी कितनी है, मिनिमम दूरी r, और r कितनी होगी, 2r। तो कण का विस्थापन कितना हो गया, 2r। ये तो अर्धवर्त की बात होगी। अब पूर्णवर्त की बात करें, सेकंड अपने पास में क्या है, पूर्णवर्त द्वारा तय दूरी क्या होगी, जैसे कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कण पूरे वर्त में चक्कर लगा के वापस यहीं पहुँच गया,
यानी कि इसने पूरा सर्कल पार कर लिया, वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि पूर्ण वर्त हो गया। तो तय दूरी कितनी होगी, पाई आर ऊपर वाली और पाई आर नीचे वाली, तो वर्त की टोटल परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। तो तय दूरी कितनी होगी 2 पाई आर। ये ऊपर वाला अपने पास में है पाई आर, नीचे वाला भी अपने पास में क्या है पाई आर, ये दूरी अपने पास में पाई आर, ये दूरी भी पाई आर, तो टोटल दूरी 2 पाई आर। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरे वर्त के चक्कर लगा के वापस वहीं पहुँच गया, जहाँ से शुरू हुआ वहीं आके क्या हो गया, वापस पहुँच गया। पूरा वर्त तभी बनेगा जब ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और घूम के वापस यहीं आ जाएगा, तो एक पूर्ण वर्त बनेगा। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जिस जगह से इसने चलना स्टार्ट किया उसी जगह पे आकर ये क्या हो गया, रुक गया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अर्धवर्त के लिए तय दूरी पाई आर और विस्थापन क्या हुआ 2 आर। पूर्ण वर्त के लिए तय दूरी 2 पाई आर और विस्थापन कितना होगा 0। ठीक है, ये बेसिक सी प्रॉब्लम है। आगे अपने पास में एक प्रॉब्लम ये है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवर्त पर गति करता हुआ कण ए बिंदु से बी बिंदु तक 1 सेकंड में जाता है। ये अपने पास में आर त्रिज्या है, ये अपने डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है आर त्रिज्या का जो त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये अर्धवर्त अपने पास में बना हुआ है, मैं गति करता हुआ कोई कण ए है, ये कण ए है, ये इस पथ में गति करता हुआ बी बिंदु तक पहुंचता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसको यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो औसत वेग का परिमाण ज्ञात करो, अपने को क्या करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। तो वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, वेग बराबर अपने पास में होता है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि विस्थापन बटा समय। वेग जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सही है, तो यहाँ से वेग अपने पास में क्या होगा, वेग जो होगा वो अपने पास में होगा विस्थापन कितना होगा, इस कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये कण घूम के बी पे पहुँच गया, तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या होता है, कण द्वारा तय न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन क्या हो गया, ये दूरी भी क्या है आर है, ये भी इसकी त्रिज्या ही है और ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या ही है, त्रिज्या के बराबर ही होगा। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी 2 आर। विस्थापन कितना हो गया इसका 2 आर। और समय कितना है, समय इसको लग रहा है कितना, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए से बी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड का समय लगता है। तो समय कितना हो गया 1 सेकेंड। तो यहाँ से वेग अपने पास में कितना हो गया, वेग अपने पास में हो गया 2। आर का वैल्यू अपने पास में कितना है 1 सेमी, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आर का वैल्यू अपने पास में कितना है 1 सेमी बटा टाइम अपने पास में कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ से जो वेग या वेलोसिटी जो अपने पास में है वो अपने पास में कितना होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2। और वेग किस में होता है, वेग होता है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से अपने पास में वेग निकल के आ जाएगा, इसमें अपने पास में जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये अपने पास में कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स है। अपन हर टॉपिक में बेसिक से चलेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप नोट करो, फिर हम आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई है। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या आर की वृत्तीय ट्रैक का एक चक्कर पूर्ण करने में एक धावक को 40 सेकंड का समय लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा। सही है, एक आर त्रिज्या का वृत्तीय ट्रैक है, मान लेते हैं ये अपने पास में आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्तीय ट्रैक है। ये वृत्तीय ट्रैक है जिसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, कैपिटल आर। सही है, उसका एक चक्कर पूरा करने में एक धावक को कितना समय लगता है, 40 सेकंड का समय लगता है। यानी कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो 40 सेकंड पश्चात वापस क्या होगा, इसी पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यानी कि इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि 40 सेकंड में ये अपना एक चक्कर क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। सही है, तो ये बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात ये कण किस स्थिति पर होगा, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब अपने पास में क्या हो गया, 2 मिनट और 20 सेकंड, इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया, 2 मिनट में अपने पास में 120 सेकंड और ये अपने पास में 20 सेकंड, यानी कि अपने पास में 140 सेकंड हो गई। सही है, 140 सेकंड हो गया। अब ये जो ट्रैक है वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो यानी कि 120 सेकंड में क्या कर लेगा, ये 3 चक्कर पूरे कर लेगा। ये 140 सेकंड चला, तो 120 सेकंड में 3 चक्कर पूर्ण, 3
चक्कर पूर्ण, 3 चक्कर क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। यानी कि 120 सेकंड बाद यह अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा, 3 चक्कर इसके पूरे हो जाएंगे। अब अगले 20 सेकंड, तो अगले 20 सेकंड में क्या करेगा, ये 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करने में 20 सेकंड लेता है, तो उसके पास 20 सेकंड बच रहे हैं, तो 20 सेकंड में क्या करेगा, आधा चक्कर पूर्ण करेगा। इसके पास 20 सेकंड बचेगा, 120 + 20 140, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर पूर्ण करेगा। 20 सेकंड में क्या करेगा, आधा चक्कर पूर्ण करेगा, आधा चक्कर पूर्ण करेगा, आधा चक्कर क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो यानी कि 3 चक्कर में ही पहुंच जाएगा। अब अगला 20 सेकंड उसमें क्या करेगा, आधा चक्कर पूरा कर लेगा। यानी कि ये कण यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा 20 सेकंड में, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, आधा चक्कर इसका पूरा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इसका विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये यहाँ पहुँच गया, तो ये दूरी r है, ये इधर भी बढ़ाए तो ये भी क्या है, r है। r और r अपने पास में कितना हो गया, 2r। तो इसका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन इसका हो गया 2r। विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन यानी कि 140 सेकंड पश्चात ये कण यहाँ पहुँच जाएगा और इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन होगा 2r, विस्थापन 2r होगा या व्यास के बराबर होगा। ये कण यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इसको बिंदु B मान लेते हैं। तो 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर लेंगे। अगले 20 सेकंड में ये कण यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो यानी कि इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अपने पास में अगला क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण का वेग समय वक्र, वेग वेलोसिटी और टाइम समय वक्र अपने को दिया गया है। समय अंतराल t = 0 से t = 14 सेकेंड तक कण द्वारा तय दूरी, t = 0 यहाँ पे और t = 14 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कण द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। सही है। तो सबसे पहले विस्थापन ज्ञात करते हैं। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यानी कि ये कण यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो अपने को इसका विस्थापन ज्ञात करना कि इसका विस्थापन क्या होगा। सही है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई भी डायग्राम अपने को दिया गया है, v और t वक्र है, वो क्या करता है, वेग में परिवर्तन को शो करता है। क्या करता है, वेग में परिवर्तन को शो करता है। तो ये अपने पास में vt वक्र है, ये विस्थापन में परिवर्तन को शो करता है। vt वक्र क्या करता है, विस्थापन में परिवर्तन को क्या करता है, शो करता है। तो अपने पास में इसका विस्थापन में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, ये जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये अपने पास में डायग्राम है, इस डायग्राम का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, पहले तो हम इस वाली का एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, इसका अपने पास में क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार अपने पास में 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास में कितनी है 20। सही है। इसका क्षेत्रफल प्लस अपने पास में इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, तो यहाँ से अपने पास में आधार कितना हो गया 6 - 4 2, ये अपने पास में क्या हो गया, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो अपने पास, चौड़ाई तो अपने पास में कितनी है 2, और लंबाई अपने पास में कितनी है इसकी 20, ये अपने पास में 20 प्लस इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो इस वाले को 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते इन दोनों जो अपने पास में एरिया है, क्षेत्र है, इसका अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। ये अपने पास में इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो अपने पास में क्या गया, ऊपर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में क्या होगा, आधार त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार अपने पास में कितना है 14 - 10 यानी कि 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास में कितनी है 10, ये अपने पास में कितनी है ऊंचाई 10। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल और इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हो गया, इसका योग अपने पास में क्या होगा, विस्थापन होगा। सही है। तो विस्थापन के लिए अपने पास में क्या होगा, विस्थापन के लिए अपने पास में क्या होगा, ऊपर वाले एरिया का क्षेत्रफल, नीचे वाला एरिया अपने पास में 10 किस में है, माइनस में है, माइनस का 10 है। तो ये यहाँ पे चिन्ह अपने पास किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा यहाँ पे चिन्ह, माइनस का होगा। तो यहाँ से अपने पास में विस्थापन क्या जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा 4 × 20, ये अपने पास में होगा 80 प्लस 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 माइनस, ये अपने पास में 2 बार कटेगा, 2 से 20 को गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना होगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे 2 बार कटेगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में कितना होगा 20 होगा, ये अपने पास में होगा 20। तो यहाँ से अपने पास में होगा 8 और 4 12 120 माइनस का 20 यानी कि 100, ये अपने पास में क्या होगा
100 मीटर क्या होगा विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगा 100 मीटर होगा, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसका विस्थापन कितना होगा 100 मीटर का विस्थापन होगा। सही है। आगे अपने पास इसके द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी अपने पास में क्या होगी, ऊपर वाले एरिया का क्षेत्रफल और नीचे वाले एरिया के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दूरी अपने पास में पॉजिटिव होती है तो दूरी में क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया के क्षेत्रफल और नीचे वाले एरिया के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और विस्थापन में क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया का जो क्षेत्रफल है उसमें से नीचे वाले एरिया का क्षेत्रफल घटा देंगे। दूरी में क्या करेंगे, इन दोनों अपने पास में एरिया है, एरियाज उन एरियाज़ का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल अपने पास में कितना है, उसका क्षेत्रफल अपने पास में ये रहा 120, ये अपने पास में कितना होगा 120, माइनस जो नीचे वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल अपने पास में होगा 20। सही है। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ से अपने पास में दूरी कितनी होगी 120 प्लस 20, ये अपने पास में होगी 140। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में पार्टिकल को ए से 0 से 14 सेकंड में इसके द्वारा तय दूरी तो कितनी होगी 140, और इसका विस्थापन कितना हो गया 100 मीटर। दूरी कितनी होगी 140 मीटर और विस्थापन इसका क्या हो गया 100 मीटर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में वी और टी में ग्राफ है, वी और टी में जो ग्राफ है वो विस्थापन में परिवर्तन को शो करता है, और अगर अपने पास डायग्राम दिया गया है तो उस डायग्राम का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इस वाले डायग्राम का क्षेत्रफल और इस वाले डायग्राम का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास में दूरी आ जाएगी। विस्थापन अपने पास में क्या होगा, ऊपर वाला डायग्राम पॉजिटिव है, नीचे वाला डायग्राम नेगेटिव में है, तो ऊपर वाले डायग्राम में से नीचे वाले डायग्राम का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम्स है इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तुम इनको नोट करो, फिर आगे के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में कोई 5 kg की एक वस्तु है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है। एक्स अक्ष अपने पास में है, इसके अनुदिश क्या कर रही है, गति कर रही है। इस पर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में एक बल क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। इस वस्तु पर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में एक बल लगाया जा रहा है। तो बल एफ व समेटी, बल एफ और समेटी फलन के रूप में ग्राफ नीचे दिखाया गया है। एफ और टी में ग्राफ अपने पास में दिया गया है। तो समय जिसके लिए बल आरोपित है में वस्तु के वेग में परिवर्तन ज्ञात करना, यानी कि वेग में परिवर्तन अपने को ज्ञात करना है। सही है। ये जो अपने पास में ग्राफ दिया गया है ये अपने पास में एफ और टी में है। सही है। तो एफ बराबर अपने पास में क्या होता है, एफ बराबर अपने पास में होता है एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, बल कहलाता है। तो ये जो ग्राफ अपने पास में है ये त्वरण समय वक्र हो गया, ए और टी में ग्राफ हो गया, और जो त्वरण समय वक्र है वो क्या करता है, वेग में परिवर्तन को शो करता है। ठीक है। तो अपने पास में यहाँ से एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर अपने पास में एम ए होगा एम ए, और ए जो है ए और टी वो क्या करता है, वेग में परिवर्तन को शो करता है। तो अपने पास में यहाँ से क्या होगा, एम अपने पास में रहेगा, ए अपने पास में क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी होगा अपने पास में। तो जो एफ होगा वो अपने पास में होगा एम डी वी अपॉन डी टी, ये अपने पास में इक्वेशन बनेगा। ठीक है। अपने को ज्ञात करना है वेग में परिवर्तन, यानी कि डी वी अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में डी वी क्या होगा, डी वी अपने पास में होगा, डी टी इस तरफ जाएगा तो ये अपने पास में होगा एम, एफ एम अपने पास में नीचे आएगा और डी टी अपने पास में इस तरफ आएगा। अपने पास में डी वी बराबर ये समीकरण बनेगा। ठीक है। अब अपने को डी वी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में एफ डी टी क्या होगा, अपने पास में एफ डॉट डी टी, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में ये जो एरिया है उस एरिया का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। इस एरिया का अपने पास में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। एफ डॉट डी टी क्या होगा, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल होगा। तो एफ डॉट डी टी अपने पास में कितना होगा, ये एरिया अपने पास में क्या होगा, त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल 1/2। आधार अपने पास में कितना है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया अपने पास में 2 आधार गुणा ऊंचाई अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है 4। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा तो ये अपने पास में 4 आएगा। सही है। इस एरिया का क्षेत्रफल अपने पास में कितना आएगा, 4 आएगा, और एफ डॉट डी टी अपने पास में क्या शो करेगा, इस एरिया को शो करेगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, एफ डॉट डी टी, इसका वैल्यू अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में कितना है 4/एम। एम अपने पास में क्या है, द्रव्यमान, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5 kg, ये अपने पास में है 5 kg। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितना होगा 0.8। वेग परिवर्तन अपने पास में क्या होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो वेग में परिवर्तन है उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार तय की गई कुल दूरी का
2/5वां भाग V1 चाल से, शेष 3/5 भाग V2 चाल से तय करता है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला लगा दो। औसत चाल क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होगा, औसत चाल। जो औसत चाल है वो अपने पास में क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा समय, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, ये होगा अपने पास में। औसत अपने पास में क्या होगा, तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो तय की गई दूरी मान लेते हैं कि अपने पास में ये जो कण है ये टोटल दूरी अक्ष तय करता है, सही है। तो तय की गई दूरी अपन अक्ष मान लेते हैं बटा दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर अपने पास में क्या होता है, समय बराबर अपने पास में होता है दूरी बटा चाल, सही है। तो अपने पास में दूरी पहले कितनी है, दूरी अपने पास में है 2/5 दूरी, यानी कि अक्ष की 2/5 दूरी किस वेग से, चाल अपने पास में V1 प्लस 3/2 दूरी, 3x/2 दूरी, ये चलता है किससे, V2x। ये होगा अपने पास में तय की गई कुल दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 2/5x दूरी इसने तय की V1 वेग से, 3x/2 इसने दूरी तय की V2 वेग से, सही है। अब यहाँ से अपने पास में औसत चाल आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, अक्ष अपने पास में ऐसे कैसे रखते हैं, नीचे वाले में अपने पास में एलसीएम का आएगा, एलसीएम अपने पास में आएगा V1 और V2, सही है। V1 से V1 कटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2/5 अक्ष और ये बचेगा V2 प्लस इधर V2 से V2 कटेगा तो ये बचेगा 3/2 अक्ष और ये बचेगा V1, ये अपने पास में बनेगा। आगे अपने पास में क्या होगा, आगे अपने पास में इसको हम और सिंपल करते हैं। तो इस पूरे में से अपने पास में अक्ष बाहर आएगा, अक्ष बाहर आएगा तो अपने पास में अक्ष से अक्ष कटेगा, इसमें से भी अक्ष बाहर आएगा, इसमें से भी अक्ष बाहर आएगा, इस अक्ष से ऊपर वाला अक्ष क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा V1 V2 अपॉन, यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास ऊपर जाएगा और ये अपने पास में नीचे कितना हो जाएगा, 2/5 V2 प्लस 3/2 V1, ये होगा अपने पास में, सही है। ये टर्म अपने पास में ऊपर जाएगा, अक्ष से अक्ष कटेगा, ये टर्म अपने पास में ऊपर जाएगा, नीचे अपने पास में क्या बचेगा, 2/5 V2 3/2 V1, ये बचेगा। इसको और सिंपल करते हैं। तो ऊपर वाला तो अपने पास में कांस्टेंट, तो ये अपने पास में ऐसे कैसे रखते हैं इसको, तो अपॉन नीचे से अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से इन दोनों में एलसीएम अपने पास में आएगा 10 आएगा अपने पास में एलसीएम। ये 10 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी अपने पास में कितना होगा 4, तो 4 V2 प्लस ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 को इससे 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में होगा 15 V1 होगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में ये होगा V1 V2, ये अपने पास में 2/5 V2 3/2, यहाँ पे अपने पास में 5 आएगा, दूरी कितनी है 3/5, 2/5 और ये अपने पास में 3/5, तो 2/5 और यहाँ पे कितना होगा 3/5, सही है। 2/5 और यहाँ पे भी कितना है 3/5। तो यहाँ से अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास एलसीएम आएगा 5, एलसीएम 5 आएगा, 5 से 5 कटेगा तो ये हो जाएगा 2V2 प्लस 5 से 5 कटेगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 3V1, सही है। ये 5 ऊपर जाएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 5। तो अपने पास में जो औसत चाल जो अपने पास में होगी वो अपने पास में होगी 5V1 V2 अपॉन 2V2 प्लस 3V1, ये अपने पास में क्या होगी, औसत चाल होगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।